नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। 5 दिनों के इस महोत्सव की थीम है मेरा भारत विकसित भारत @ 2047 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। महोत्सव के दौरान विभिन्न राज्य अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर प्रमुख शहरों और 750 जिला मुख्यालयों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। राज्य के प्रमुख शहरों और 33 जिला मुख्यालयों पर भी इस दौरान कार्यक्रम रखे गए हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय युवा दिवस पर कई आयोजन हो रहे हैं। भरतपुर में महारानी श्री जया महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। वहां आयोजित संगोष्ठी में देश के विकास में युवाओं की भूमिका विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया। डूंगरपुर में मैराथन दौड़, बाड़मेर में थार की दौड़ और करौली में युवा उद्यमिता रैली निकाली गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जयपुर स्टेशन के पुनर्विकास में गुलाबी शहर की समृद्ध विरासत, संस्कृति और स्थानीय विशेषताओं का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि जयपुर के हेरिटेज को ध्यान में रखकर स्टेशन के पुनर्विकास में आधुनिकता का समावेश किया जा रहा है। यहां आने वाले हर रेल यात्री को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यात्रियों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए आगमन और प्रस्थान का अलग प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्टेशन के पुनर्विकास पर लगभग 717 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत राजस्थान के 83 स्टेशनों पर काम चल रहा है। अब सांगानेर को भी योजना के तहत जोड़ लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब राज्य के 84 स्टेशन विश्व स्तरीय बनेंगे। रेल मंत्री ने बताया कि सांगानेर स्टेशन के पुनर्विकास पर 35.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि इस स्टेशन के पुनर्विकास से सांगानेरी प्रिंट उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। निरीक्षण के दौरान रेल मंत्री के साथ जयपुर सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से पहले एक विशेष संदेश साझा किया है। श्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ऑडियो संदेश में कहा कि वे आज से 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान शुरू करेंगे जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पावन अवसर का साक्षी बनना उनका सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के आशीर्वाद से वे प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आज हेरिटेज वॉक के साथ आगाज हुआ। हेरिटेज वॉक ऐतिहासिक रामपुरियों की हवेली से रवाना होकर पुरानी शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई राव बीकाजी टेकरी पहुंची, जहां पर चित्रकला, मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता रखी गई। इनमें स्कूली विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर देशी विदेशी पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। 3 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में ऊंटों की विभिन्न रोचक और रोमांचकारी प्रतियोगिताएं होंगी। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आज विभिन्न स्थानों पर कल के मुकाबले तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं शीतलहर दर्ज की गई। श्रीगंगानगर में शीत दिन दर्ज हुआ। आज सबसे कम 1 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर के फतेहपुर में रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।